आज हम एजुकेशन पे फेसबुक कवर डिज़ाइन करना सीखेंगे। और हमने पहले से ही लोगो जो रेडी कर रखे हैं एजुकेशन के, और आज हम इन्हीं को यूज़ करेंगे फेसबुक कवर में। और हमने जो लोगों को जो सेलेक्ट करवा दिया है और इन्हें जो है हमने कंट्रोल जी करवा दिया ग्रुप। और अब हम इसे जो ड्रैग करवा रहे हैं फेसबुक कवर की तरफ, और हमने जो है जूम आउट करवा दिया और बाकी की चीज़ें जो है रिमूव करवा रहे हैं। और हमारा जो काम का टेक्स्ट है वो हम जो है डाउन की तरफ कर लेंगे, बाकी चीज़ों को जो है रिमूव करवा देंगे। और हमने सबको जो है रिमूव करवा दिया है, और लोगों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिमूव करवा दिया और लोगों को थोड़ा सा छोटा करवा दिया। और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम इसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और स्विचेस में आके हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया वाइट से रेड में। और अब हमने जो है टेक्स्ट का जो है कलर चेंज करवा दिया लोगों का, और हमने इसे जो है अप डाउन की तरफ मूव करवा लिया है, और हमने अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और अब हम लोगों की जो है सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने पेन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है, और हम जो है शेप क्रिएट कर रहे हैं, और हमने फिल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा दिया है, और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। और हमने लोगों को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है, और हम अब स्ट्रोक को जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने वेट जो थोड़ा सा स्ट्रोक का बढ़ा दिया। हमने अगेन जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम जो है शेप क्रिएट कर रहे हैं। और हमने जो शेप क्रिएट कर ली है, और हमने जो जूम इन कर लिया है, और हमने जो फिल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया। और अब हमने जो है जूम आउट करवा दिया। और अब हम जो है डमी टेक्स्ट आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा के ले आए, और ऑरेंज में आके हमने जो है ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया है। और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने पैराग्राफ में आके इसे जो है लेफ़्ट लाइन करवा दिया है, और हमने रेक्टेंगल को थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया। और हमने जो है जूम इन कर लिया है, और हम टेक्स्ट को जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने अब जूम आउट करवा दिया। और अब हम जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। एजुकेशन इज़ द मोस्ट, हमने जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर लिया है। और मैं एजुकेशन का जो है एक्स्ट्रा बोल्ड देख रहा था, और हमारा एक्स्ट्रा बोल्ड में था नहीं, तो मैंने इसे जो है इज़ द मोस्ट को जो है हमने लाइट करवा दिया। और लाइट बहुत हल्का हो रहा है, और मैंने इसे जो है रेगुलर में कन्वर्ट करवा दिया। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट करवा दिया है। और अब हम जो है डमी टेक्स्ट अगेन जो है टाइप कर रहे हैं। पावरफुल वेपन हमने जो है टेक्स्ट टाइप कर लिया है। और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा करवा दिया है। और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है फ़ॉन्ट साइज़ सेट करवाइएगा। एजुकेशन इज़ द मोस्ट का जो है हमने फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया। और हमने टेक्स्ट को जो है थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हमने जो है रेक्टेंगल की डुप्लीकेट ले ली है, और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से।
और हमने जो है जूम आउट करवा दिया, और हमने अगेन जो है टेक्स्ट की डुप्लीकेट ले आए हैं और हमने जो है जूम इन भी करवा दिया है। और अब हम जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। ज्वाइन विद अस नाउ को जो हमने टेक्स्ट टाइप कर लिया है और हमने जो है थोड़ा सा जूम इन करवा दिया है और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और हमने रेक्टेंगल का थोड़ा साइज़ जो है छोटा करवा दिया है। और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और हमने जो है कंट्रोल वाई करवा दिया और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट करवा के कंट्रोल वाई अगेन करवा दिया है और हमने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया और हमने जो है जूम आउट भी करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल जो है सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और हमने जो है रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट करवा दिया है और हमने इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है और हमने इसे फिल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया। और हमने जो है जूम इन करवा दिया है और हमने मज़ीद थोड़ा सा और जूम इन करवा दिया। और अब हम जो है स्ट्रोक की सेटिंग कर रहे हैं रेक्टेंगल की। और हमने ऑब्जेक्ट में आके इसे एक्सपेंड करवा दिया स्ट्रोक को। और अब हम इसे जो सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और हमने जो है जूम आउट करवा दिया। और दोनों को सिलेक्ट करवा दिया है और हमने इनका कलर जो है चेंज करवा दिया वाइट से ब्लैक में। और हमने अगेन जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं। और हमने जो है इसे ड्रॉ कर लिया है और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से इसे थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया और हमने जूम इन करवा दिया है और हम इसकी जो सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और अब हम दोनों को जो है अलाइन करवा रहे हैं। आप भी इस तरह से अलाइनमेंट करवाइएगा। और हमने जो है जूम आउट करवा दिया। और हमने ज्वाइन विद अस नाउ जो टेक्स्ट है वो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा लिया और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और हमने इसकी फ़ॉन्ट साइज थोड़ी सी छोटी करवा दी। और अब हम इसे जो सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हम पैराग्राफ में आके इसे जो लेफ़्ट लाइन करवा दिया है और हमने रेक्टेंगल में इसे जो अलाइन करवा दिया। और हमने जो है जूम आउट करवा दिया है। और हमने जो है कॉन्टेक्ट डिटेल को अनग्रुप करवा लिया और हमने वेबसाइट लिंक की जो डुप्लीकेट ले ली है और हमने इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने जो लो फिल्म की जगह पर जो एजुकेशन टाइप कर लिया है डमी लिंक। और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसे जो करेक्टर में आके कैपिटल करवा दिया है और हमने जो है अब आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया और ऑरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने इसकी फ़ॉन्ट साइज थोड़ी सी बड़ी करवा दी। और हमारा काफ़ी हद तक जो है एजुकेशन कवर जो रेडी हो चुका है।
और हम बाकी की डिटेल जो है कॉपी करके ले आएँ, फ़ोन नंबर और डमी आईडी। और इसमें जो है हम फ़ोन नंबर जो है टाइप कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है टाइप कीजिएगा। और हमने इसे भी जो है कैपिटल करवा दिया है और हमने लो फ्रेम की जगह पर एजुकेशन टाइप कर लिया। और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इनकी कॉपी ले ली। और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं और हमने इसे जो है लेफ़्ट अलाइन करवा दिया है। और हमने एड्रेस जो है टाइप कर लिया है। और अब हम जो है एड्रेस डमी टाइप कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है डमी एड्रेस टाइप कीजिएगा। हाउस नंबर 123 कराची पाकिस्तान हमने जो है टाइप कर लिया है। और हमने सबको जो है सिलेक्ट करवा के हमने जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से, और ऑरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और अब हम इसकी जो है सेटिंग कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है जूम इन कर लिया है और हमने इन्हें जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया। और हमने जो है पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं, शेप क्रिएट कर रहे हैं। और हमने इसे जो है फिल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया है। और अब हम इसका जो है स्ट्रोक बढ़ा रहे हैं। और हमने इसका स्ट्रोक जो बढ़ा दिया है और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से थोड़ा सा जो है स्ट्रोक कम करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो जूम इन करवा दिया है। और हमने इसकी जो स्ट्रोक की डुप्लीकेट ले ली है और हम अगेन जो डुप्लीकेट ले रहे हैं और हमने इससे भी जो है सेट करवा दिया। और हमने जो जूम आउट करवा दिया है और हमने सबको सेलेक्ट करवा दिया और हमने थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ मूव करवा दिया। और हमने जो है सर्कल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं। और हमने इसे जो है ड्रॉ कर लिया है और आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने जो है सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है। और अब हम इसमें जो डमी इमेजेस जो ले आए हैं और हमने जो जूम इन करवा दिया है और अब हम इमेजेस को जो है सेट करवा रहे हैं। और ये इमेज जो है ट्रांसपेरेंट है पीएनजी शेप में, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। और हमने इमेज को जो है छोटा करवा दिया है और हमने जो है सर्कल का कलर जो है चेंज करवा दिया। और अब हम इमेज को सेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमारी काफ़ी हद तक एजुकेशन की कवर जो है वो डिज़ाइन हो चुका है, बस इमेजेस को सेट करवाना है और हमारा जो है ये कवर डिज़ाइन हो जाएगा। और हमने जो है एक ऑप्शन जो है एजुकेशन फेसबुक कवर जो है डिज़ाइन कर लिया है। और आज हम जो है दो ऑप्शन जो डिज़ाइन करेंगे और हमने जो है सेकंड आर्टबोर्ड की चीज़ों को जो है सिलेक्शन टूल की मदद से रिमूव करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट रखा हुआ है। और हमने लोगों की जो है कॉपी ले ली है और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से टेक्स्ट कलर जो चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट करवा दिया है।
और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है शेप क्रिएट कीजिएगा। और हमने रेक्टेंगल थोड़ा सा जो बड़ा करवा दिया। और इफ़ेक्ट में आके हमने जो स्टाइलिश में आ गए और हमने इसे जो है राउंड कॉर्नर करवा दिया है। और हमने जो है प्रीव्यू पे चेक लगा दिया है और हम इसकी जो है साइज़ अब बढ़ा रहे हैं रेडियस। और हमने जो है 0.25 रेडियस ओके करवा दिया। और हम अब इसे जो रोटेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो रोटेट करवाइएगा। और हमने जो जूम इन कर लिया है और अब हम इसकी जो डुप्लीकेट लेकर आ गए हैं। और हमने दोनों को सेलेक्ट करवा के हमने जो है लेफ़्ट अलाइन थोड़ा सा करवा दिया है। और अब हमें इनकी जो डुप्लीकेट ले ली है और इन्हें जो हमने डाउन की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने जो है एक शेप जो है रिमूव करवा दी है और हमने सेकंड वाली को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है। और अब हम दोनों को जो है अलाइन करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है जूम इन कर लिया है और हमने एक शेप को जो है डाउन की तरफ मूव करवा लिया है। और हमने पेन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हम अब जो है डिज़ाइन कर रहे हैं। और हमने फिल कलर से जो है स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया। और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने जो है फिल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया और हमने फिल कलर इसका क्लोज करवा दिया। और हमने डार्क सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और अब हम स्ट्रोक को सेट करवा रहे हैं। और हमने जो जूम इन कर लिया है, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने शेप को जो है अंदर की साइड मूव करवा दिया ताकि हमारे लेवल पर शेप हो और हमारे लेवल पर स्पेस आ जाए। और हमने जो है जूम आउट करवा दिया है। और हमने स्टॉक की जो है डुप्लीकेट करवा ली है और अब हम इसका जो है कलर चेंज करवा रहे हैं। और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है। और हमने इसे जो है फिल कलर से स्टॉक में कन्वर्ट करवा दिया और हमने इसका फिल कलर जो क्लोज कर दिया। और अब हम इसका वेट बढ़ा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है इसकी सेटिंग कीजिएगा। और हमने इसका वेट जो है बढ़ा दिया है। और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है अलाइन करवाइएगा। और हमने जो है जूम इन करवा लिया है और हमने स्टॉक को भी सेट करवा दिया। और हमने जो है जूम आउट करवा दिया। और हमने अगेन जो है स्टॉक की डुप्लीकेट ले ली है और हमने इसे जो है सेट करवा दिया है। और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और अब हम शेप को जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है शेप सेट करवाइएगा। और हमने जो जूम इन कर लिया है। और हमने जूम आउट करवा दिया। और हमने अगेन जो है पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है ड्रॉ कर रहे हैं। और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका जो है स्ट्रोक चेंज करवा दिया। कलर भी हमारा सेम हो गया, स्ट्रोक भी सेम हो गया। और हमने जो है सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो डुप्लीकेट ले लिया स्ट्रोक की। और अब हम जो है शेप को सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो जूम आउट करवा दिया और हमने जो स्ट्रोक जो रिमूव करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से।
और हमने जो है जूम इन कर लिया है और हमने जो इंडू करवा दिया स्टॉक जो हम ले आए, और हमने जो है स्पेस थोड़ा सा चेक कर रहे थे और हमारा स्पेस जो है वो परफेक्ट है दोनों का। और हमने जो जूम आउट करवा लिया है और हम इसे जो अगेन रिमूव करवा रहे हैं। और हमने इन्हें जो है रिमूव करवा लिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमारी चारों शेप जो वो परफेक्ट डिज़ाइन हो गई हैं। और हमने जो है इन्हें सेलेक्ट करवा लिया है और अब हम इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है इन्हें ग्रुप करवा लिया। और हमने इन्हें जो है सेलेक्ट करवा के इन्हें जो एक्सपेंड करवा दिया ऑब्जेक्ट में आकर। और हमने जो है शेप की जो है डुप्लीकेट ले ली और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने जो सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने शेप को जो है बड़ा करवा दिया है और हमने इसे जो है सेट करवा दिया है। और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है, कंट्रोल C और कंट्रोल B करवा दिया है। और हमने जो है शेप को थोड़ा सा छोटा करवा दिया। और दोनों को सिलेक्ट करवा दिया और पाथ फाइंडर में आके हमने इन्हें जो है डिवाइड करवा दिया। और अनग्रुप करवा के इन्हें जो है हमने अंदर वाले को रिमूव करवा दिया। शेप को राइट साइड मूव करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है शेप को थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है और अब हम इसे जो सेट करवा रहे हैं। आप इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है चारों शेप को जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने इन्हें जो है थोड़ा सा लेफ़्ट साइड जो है मूव करवा दिया है। और हमने रेक्टेंगल जो है सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो ड्रॉ कर रहे हैं। और हमने इसे जो ड्रॉ कर लिया है और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से इसे जो है सेपरेट करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट रखा हुआ है और हमने जो है पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो ड्रॉ कर रहे हैं, शेप क्रिएट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है शेप डिज़ाइन कीजिएगा। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से पॉइंट को सेट करवा दिया। और हमने जो जूम इन करके चेक किया कोई मिस्टेक तो नहीं है। और हमने जो जूम आउट करवा दिया और दोनों को सेलेक्ट करवा के हमने इन्हें जो है मर्ज करवा दिया। और हमने अगेन जो पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम इनके जो पॉइंट ख़त्म करवा रहे हैं। और हमने इनके पॉइंट जो ख़त्म करवा दिए हैं और हमने जो जूम आउट करवा दिया। और हमने लोगों को जो है थोड़ा सा लेफ़्ट साइड जो अलाइन करवा दिया। अब बस इसमें जो हम डमी टेक्स्ट जो ऐड करवाएंगे और हमारी सेकंड पोस्ट भी जो है एजुकेशन की डिज़ाइन हो जाएगी। और हम डमी टेक्स्ट की जो डुप्लीकेट ले आए हैं और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया आइस ड्रॉपर की मदद से। और हम इसमें जो डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। और हमने जो एडमिशन टाइप कर लिया है और हमने जो डाटा सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट करवा दिया है। और हमने जो है ओपन
2020 जो है वो टाइप कर लिया है और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है और हमने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया और दोनों को सिलेक्ट कर लिया है और हमने इन्हें जो है सेंटर लाइन करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो है थोड़ा सा फ़ॉन्ट को जो है डाउन वाले को ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है और दोनों को सिलेक्ट करवा दिया अब। और हमने अगेन जो टेक्स्ट की डुप्लीकेट ले आए हैं और हमने आज रबर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है। और अब हम जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। और अब हम जो डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। ओपन डे 1/2/20 सितंबर 2020 जो हमने डमी टेक्स्ट टाइप कर लिया है। और अब हम इसे जो है सेंटर लाइन कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है इसे सेंटर लाइन करवाइएगा। और हमने जो है पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम जो है शेप क्रिएट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है शेप डिज़ाइन कीजिएगा। और हमने आइस रबर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है और हमने फिल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया। और अब हम इसका जो है स्ट्रोक बढ़ा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है स्ट्रोक बढ़ाइएगा। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से थोड़ा सा इसे मज़ीद जो है बड़ा करवा दिया है स्ट्रोक को। और हमने इसका वेट थोड़ा मज़ीद जो है बढ़ा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो इसका वेट बढ़ाइएगा। और हमने इसका शेप जो कॉर्नर करवा दिए हैं, राउंड में करवा दिए हैं। और अब हम इसे जो सेट करवा रहे हैं। और हमने अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया। और अब हम जो है डेट को जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डेट को सेट करवाइएगा। और हमने इसे जो है सेंटर लाइन करवा दिया है। और हमने इसका कलर जो है ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट करवा दिया। और हमारी सेकंड पोस्ट भी जो काफ़ी हद तक जो डिज़ाइन हो गई है। और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है। और अब हम जो है सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और हमने इन्हें जो है सेट करवा दिया। और हमने जूम आउट करवा दिया है। और अब हम कॉन्टेक्ट डिटेल जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा के ले आएँ। और हमने जो है थोड़ा सा जूम इन कर लिया है। और हम जो है लॉ फर्म की जगह पर एजुकेशन टाइप कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो एजुकेशन टाइप कर लिया है। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है। और हम जो है वेबसाइट लिंक को थोड़ा सा सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो अलाइनमेंट कीजिएगा। और हम अब जो है कलर चेंज करवा रहे हैं। और अब हम जो है आइकन का कलर जो है चेंज करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है कलर चेंज करवाइएगा। और अब हम जो है स्ट्रोक का कलर चेंज करवाएंगे। और हमने आइस रबर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया और फुल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया। और हमने अब जो है इसे आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा रहे हैं। और हमने इसे जो है मूव करवा दिया है। और हमने सिलेक्शन टूल ही सेलेक्ट रखा हुआ है। और अब हम जो है कॉन्टेक्ट डिटेल को जो है सेंटर लाइन करवा रहे हैं। और हमने जो है इसे थोड़ा सा डाउन की तरफ भी मूव करवा दिया है। और अब हम इमेजेस जो है ड्रैग करवा के ले आए हैं। और अब हम इमेज जो है क्लिप मास्क करवाएंगे।
और हमने जो है पहले रेक्टेंगल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो ड्रॉ कर रहे हैं और हमने जो आइस रबर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है और हमने जो है सबको सेलेक्ट करवा दिया और पहले जो है हमने अनग्रुप करवा दिया और अब हमने जो है 2 शेप जो वो सेलेक्ट कर ली हैं रेक्टेंगल के साथ और हम अब पाथफाइंडर में आके इसे जो है डिवाइड करवा देंगे और इन्हें अनग्रुप करवा के रिमूव करवा रहे हैं। और अब हम इमेज जो है ऊपर की तरफ मूव करवा के ले आए और अब हम इमेज को जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है इमेज को सेट करवाइएगा और हमने मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया है और हम अब इमेज को जो है सेट कर रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। आप भी इस तरीके से जो है सेंटर लाइन करवाइएगा, सेटिंग कीजिएगा इमेजेस की। और हम अब सेकंड इमेज जो क्लिपिंग मास्क करवाने जा रहे हैं। और हमने सेकंड इमेज भी क्लिपिंग मास्क करवा दी और अब हम इमेज को सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और अब हम जो थर्ड इमेज जो सेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा इमेज की। आप भी इस तरीके से जो है प्रैक्टिस करते रहें ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ सकें और ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। और हमने जो है जूम इन कर लिया है और हम इमेज को जो है सेट करवा रहे हैं। और अब हम लास्ट में जो है क्लिपिंग मास्क करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है क्लिपिंग मास्क करवाइएगा। और अब हम इमेज को जो है सेट कर रहे हैं। और हमने जो जूम आउट करवा दिया है और हमारी सेकंड जो है कवर भी डिज़ाइन हो गया है। आज हमने एजुकेशन के जो है 2 कवर डिज़ाइन कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।